अच्छा, आप दोनों के लिए ना तू मैं का टॉपिक मैंने आज सोचा हुआ एक, लेकिन आप लोगों ने लड़ना नहीं है। नहीं, जो लड़ता है उसको कहो, मैं तो नहीं लड़ता। नहीं, ये क्या बात हुई जी, आप लोगों ने लड़ना नहीं है। तुम टॉपिक बताओ तो मैं बड़ी फुफो बन रही हूँ। अच्छा टॉपिक तू मैं और लड़ना नहीं है। ये तो अलमिया है हमारा। ये जरूरी है कि तू मैं की जाए, किसी बात पे आर्ग्यू किया जाए, लड़ाई शुरू कर दी जाए? तू मैं का मतलब ही लड़ाई होता है। अच्छा, खबरदार मेरे साथ तू मैं की, इसका मतलब है कि खबरदार मेरे साथ लड़े तो। हमने इस सेगमेंट का जब नाम तू मैं रखा था तो उसका मतलब ये नहीं था कि हम लड़ाई करेंगे। इसका मतलब है कि दो मतलब दिमाग कुछ कहता है, दिल कुछ कहता है, और हर मसले पर मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आरा होती है। तो उसी का मतलब हो गया ना, मुख्तलिफ आरा जब होती है उस वक्त लड़ाई होती है। अच्छा, ऐसे ना बोलते अगर जाओ। आप लोग इजाजत दें तो मैं अपना टॉपिक बताऊं। जी जी। ये बीवियों के साथ जो शौहर झूठ बोलते हैं, ये उनकी मजबूरी है या उनकी आदत? आदत है। मजबूरी क्यों होगी? मजबूरी होती है, आदत कौन सी होती है? आदत है, मजबूरी कहाँ से आ गई? मजबूरी होती है भाई जी। एक बीवी पूछ रही है कि जानू जी मुझे सूट कैसा लग रहा है, उधर ये क्या कि बहुत बुरा लग रहा है, छितर खाने घर में अच्छे बड़े घर में स्यापा डाल ले बंदा, सीधा कहो जी बहुत अच्छा लग रहा है, वाह 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 वाह, बात खत्म, अगला काम शुरू हो। अच्छा ना लगे। ये ऐसा टॉपिक तुमने सजेस्ट किया जिसमें सारे इसकी घर की जो आप बीतियां वो सामने आ जाएंगी, ये गलत है। और इस बेचारे की भी घर की आप बीती है, क्योंकि इसने परजाई के सामने अच्छा बनना है, जितनी मर्जी पिसती हो इसलिए कहना नहीं बीवी से नहीं ऐसे कहती, ताकि बीवी बिल्कुल परजाई हमारे बड़े अच्छे हैं, ये बड़े नहीं, मेरी बात सुनो। बीवी फर्ज करो अगर आपसे पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो वो अगर नहीं अच्छी लग रही तो ये बात कहने का भी तरीका और सलीका होना चाहिए कि तुम्हें ये सूट अच्छा नहीं लग रहा। ये झूठ क्यों बोला जाए? तरीके सलीके से भी मुझे कह कर दिखाओ, अगर मैं तुम्हें 5000 रुपया ना दूं तो मुझे छितर मार। तुम्हारी ये जरूरत, तुम तरीके सलीके से भी कह सको, नहीं कह सकता बंदा, उस वक्त यही होता है कि बहुत अच्छे, वेरी गुड, खत्म बात। मैं बंदा कह के अच्छा था अगर इसका कलर ये ना होता, कलर पे से आप तुम्हें मुझसे ज्यादा पता है कलर होगा। याद करो जरा, ब्याह तुमने पीले रंग की पग बंधी हुई थी, ढोल भी जाने वाले लग रहे थे। मैंने कहा था ना, बंदा सीधा ये सारी बातें अब ये अपनी जाती शुरू कर देगा। तू मैं जनरली हमें डिस्कस करनी चाहिए। आपने तो बता दिया ना कि ये मजबूरी होती है, आप बताएं। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ ये हमारी आदत होती है, कोई मजबूरी नहीं होती। बीवी है क्या SHO है भाई, आप जो बात है सच कह दो। अगर वो बीवी पूछ रही है कि जनाब मैं मोटी हूं, मैं स्मार्ट हूं, मोटी हूं, अब आप अगर झूठ से काम ले तो आप कह नहीं आप तो बहुत स्लिम हो गए, आप तो बहुत दुबले पतले हो गए, इसका मतलब है कि आप उसका जो मोटापा है उसको आप एनकरेज कर रहे हो एक तरह से। देखो किस तरह सिंपैथी गेन कर रहे हाय हाय कि भाभी कहे कि नहीं बड़े अच्छे हैं, मुझे सही मशवरा देते हैं। देखो इस मौजू को प्लीज जातियात पे ना लेके आओ। तुम जातियात पे लेके जा रहे हो, सीधी बात करो जो है असल में बिल्कुल यही है। आई बिलीव इट, यकीन करो, मैं नहीं ये समझता कि इसमें कोई भी है। हमारी सिर्फ और सिर्फ मर्दों की आदत होती है कि बीवी को, और पहले दिन से हम कोई आदत नहीं होती, मजबूरी होती है, कोई मजबूरी नहीं होती, सिर्फ आदत होती है। और हम बीवियों को खुद अपने झूठ का आदी बना लेते हैं, और जो यानी एक इस रिश्ते की जो बुनियाद है वही सच्चाई पर होती है, और हम इस मजबूत रिश्ते को सिर्फ अपने झूठ से कमजोर कर देते हैं। पहले दिन से हम बीवी को अपने माजी के किस्से सुना के अपने आप को हीरो पेंट करते हैं, और वो झूठ पर मबनी होता है। मैं जनाब स्कूल के जमाने में ऐसे थे, कॉलेज की क्रिकेट टीम का कप्तान था, मेरे ऊपर लड़कियां मरती थी। नहीं भाई जी, पहली बात जो शुरू जहां से झूठ होता है वो मजबूरन ही किया जाता है। बेगम का आपने कोंड उठाया है, ब्याह हुआ है आपका, वो आपको पूछ रही है कि मुझे ये बताएं मैं आप मेरे साथ ब्याह करके खुश है ना। अब मुझे ये बताओ, अगर बंदा ये ना कहे कि खुश हो, को 3.5 लाख रुपए का नुकसान है कि नहीं उस वक्त? अभी बाहर देके खड़क रही होती है, खर्चे वाले संजय खब्बे फिर रहे होते हैं, जिन्होंने बिल लेने होते हैं, लाइटों वाला बाहर निके भतीजे के साथ लड़ रहा होता है, वो सारी हवाएं अंदर आ रही होती हैं, और बंदा उसको क्या देखे नहीं जी मैं नहीं खुश।
सारा खर्चा उधर ही पड़े का पड़ा रह जाए। कहना पड़ता है कि नहीं जी, बहुत खुश यार मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ये एक संजीदा मौजू है, इस पर संजीदा दलाइल दो अपने। चलो संजीदा दलाइल एक और दे देता हूँ। ये तो मैं ब्याह वाले दिन की बात कर रहा हूँ ना, ब्याह से भी पहले झूठ मजबूरन बोलना पड़ता है। जब रिश्ता लेने के लिए आते हैं, अगले आगे पूछते हैं कि ये हमारी बच्ची ने जनाब FA किया हुआ है। अगर लड़का बेचारा ना कहे कि मैंने BA किया हुआ है, जो सीधा बता दे कि मेरी तो जी मैट्रिक से 2 कंपार्टे हैं, तो रिश्ता होगा, उसको कहना पड़ता है कि भाई जी मैंने BA किया हुआ ने हमने किया, ये झूठ है। और यार झूठ है तो मजबूरन झूठ है ना यार। इतने तुम यानी मुकद्दस और इतने मजबूत रिश्ते की बुनियाद झूठ पर रखना चाहते हो, बिल्कुल गलत बात है। और ये जो एक आम तौर पर सबसे ज्यादा हम बीवियों से झूठ बोलते हैं वो कब, कि हम अगर बाहर दोस्तों के साथ घूम फिर के आए हैं, हम आके कह देते हैं कि हम दाता साहब गए हुए थे। ज्यादातर तो यही कहते हैं ना, या बाहर दोस्तों के साथ खाना खा के आए हैं, घर में बीवी जब खाना लेके बैठी होती है, हम कहते हैं नहीं मेरा खाने को दिल नहीं कर रहा। छोटे छोटे यानी दर्जनों की तादाद में हम रोजाना झूठ बोलते हैं, और किसी एक झूठ में भी मजबूरी नहीं है, सिर्फ हमारी आदत है। अगर आप कह दो कि मैं दोस्तों के साथ, तुम्हारी मजबूरी है ना, तुम कहते हो कि मेरा खाने को दिल नहीं कर रहा। एक बंदा अगर दोबारा खा सकता है तो खा ले दोबारा। ये तो अपनी अपनी सलाहियत है ना, कि बाहर भी खाए हैं, दोस्तों के साथ भी खाए, भी खा लिया। इसे कहते हैं दूसर लगाना। बहरहाल शौहर के लिए झूठ बोलने की जरा बराबर भी गुंजाइश नहीं। अच्छा जी, सियासतदान झूठ बोल रहे हैं, गवर्नमेंट सारा दिन झूठ बोल रही है, आपस में पुलिस वाले मुजरम एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं, ब्यूरोक्रेट झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ शौहर ही झूठ नहीं बोल रहे हैं। बेइज्जती करा ले कर में आप कोई एक दलील भी दे सके। नाज़रीन, हम लेते हैं छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।